अथ मङ्गलाचरणम्। प्रकटे कौशलदेशवेशभटुधर तीर्थो मे घूमे अनन्त रामानन्द मिले स्वधर्म नस्तापा यज्ञादिकीने महन्त भव्य धाम रचे रहे गढ़पुरे दो देश गादी करी अंतर्धान हुए नहीं प्रगट है गुणातीत से हरि जो उत्पत्ति एवं स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जाके रोम सुचिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फिरे माया काल रवि शशि सुरगणा आज्ञान लोपेषणा ऐसे अक्षर धाम के अधिपति श्री स्वामी नारायण जो है अक्षर धाम दिव्य हरि का जामे बसे मुक्त है माया पार करे अनंत जीव को जो मोक्ष का द्वार है ब्रह्मांड अणुतुल्य रोम दिशते सेवे पर ब्रह्म को ऐसे अक्षर ब्रह्म को नित्य नमो गुणातीतानंद जो जाके नाम रटन से मलिनव संकल्प निर्मूल हुए जाके आश्रय से समूल सबके संसार फेरे टले जाकी कीर्ति दिगंत बिखरी गाए सभी चाव से ऐसे यज्ञ पुरुष दास चरणे वंदो सदा भाव से वाणी अमृत जो भरी शहद से संजीवनी सृष्टि की दृष्टि में भरी दिव्यता निरखते सुदिव्य भक्तों सभी दिल में प्रेम भरा मीठा जननी सा शोभे सदा हास से ऐसे ज्ञान जियो गिराज गुरु को वंदो सदा भाव से जाकी अमृत वाणी तो बही रही साक्षात महिमा रूपे ब्राह्मणी स्थिति ने अहोलिन किए सुभावे अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सबके श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभु को हृदय तो वंदन करे जाकी वाणी में सदा ही बही सुरावली ब्रह्म की किंतु हो अज्ञात अल्प समीपे रस्व सभी में रहे
जिए जो अलमस्त स्वामी श्री जी में, है मोक्ष दाता अपि पप्पा योगी स्वरूप विभु चरणे, झुके रहे भाव से। दीक्षा अर्पिया हो गुणातीत सी, जाको गुरु योगी ने, काका जी और आप दिव्य द्वय का, अद्वैत अनूठा ही है। भेदे साक्षी अनंत के स्वरूप ये, शास्त्री महाराज का, ऐसे स्वामी हरि प्रसाद चरणे, वंदन सदा हम करें। ब्रह्म रूप से श्री हरि के चरण अनुरागी बने, आशीष आश्रय दे हमें, यह याचना कर भद करें। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम भक्ति मूर्तिम, द्वंद्वातीतं गगन सदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणनिरितं, सद्गुरुं तं नमामि, योगिराजं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अथ आचमन्यम्, एक चम्मच जल्दी इसमें छोड़ना, ठीक है? तो नमो नमः बोलेंगे। ओम श्री सहजानंद स्वामी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री गुणातीतानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम श्री गोपालानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री भगत जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री जागा स्वामी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री गुरु कृष्ण दाने नमो नमः। ओम श्री शास्त्री जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री योगी जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री काका जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री पप्पा जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री महंत स्वामी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री हरिप्रसाद स्वामी जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री अक्षर विहारी स्वामी जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री साहिब जी ने नमो नमः। ओम श्री हरि भाई ने नमो नमः। ओम श्री दिनकर भाई ने नमो नमः। ओम श्री गुरु जी ने नमो नमः। ओम श्री भरत भाई ने नमो नमः। ओम श्री वशी भाई ने नमो नमः। हस्त प्रक्षालनम।
अथ संकल्पः। ओम नमः परमात्मने श्री स्वामीनारायण पूर्ण पुरुषोत्तमाय। ओम तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते पुण्यभूमौ एनसीआर प्रदेशान्तर्गते दिल्लीनगर्यां श्री अक्षर पुरुषोत्तम मंदिरे मासोत्तमे मासे मई मासे 22 दिनांके शनिवासरे आज की ये विशेष महापूजा पूज्य मलकानी अंकल और पूज्य संकल्प स्वामी की त्रयोदशी के निमित्त परम पूज्य गुरु जी की निश्रा में कर रहे हैं। सर्वेषां भक्तानां नामानि ध्यन्ते। पूज्य संकल्प स्वामी नामना संतस्य, पूज्य मलकानी अंकल नामना भक्तस्य, परम भक्त विकास मलकानी जी नामना भक्तस्य, परम भक्त अजय मलकानी जी नामना भक्तस्य, परम भक्त सुषमा मलकानी जी नामना भक्तस्य, परम भक्त शीला आंटी नामना भक्तस्य, परम भक्त डॉक्टर रोशन लाल जी नामना भक्तस्य, परम भक्त शमशाद भाभी नामना भक्तस्य, परम भक्त सतपाल यादव जी नामना भक्तस्य, परम भक्त सरोज भाभी नामना भक्तस्य, परम भक्त वरुण भैया नामना भक्तस्य, परम भक्त ईशा दीदी नामना भक्तस्य, परम भक्त डॉक्टर दलाल साहब नामना भक्तस्य, परम भक्त पंकज मित्तल जी नामना भक्तस्य, परम भक्त मानसी मित्तल जी नामना भक्तस्य, परम भक्त रुद्राक्ष मित्तल नामना भक्तस्य, परम भक्त डॉक्टर संतोष पाठक जी नामना भक्तस्य, परम आरती पाठक जी नामना भक्तस्य, परम ऋतु पाठक नामना भक्तस्य, परम हर्षित पाठक नामना भक्तस्य, परम भक्त ब्रह्मदिन पाठक जी नामना भक्तस्य, परम तारा देवी पाठक जी नामना भक्तस्य, परम भक्त प्रमित संघवी जी नामना भक्तस्य, परम भक्त वर्षा भाभी नामना भक्तस्य, परम भक्त सुनील खुल्लर जी नामना भक्तस्य, परम भक्त सुनील भैया मुरथल नामना भक्तस्य, एतेषां धर्मार्थकां मोक्षफलप्राप्त्यर्थं भगवत स्वरूप परम पूज्य काकाजी परम पूज्य पप्पाजी परम पूज्य स्वामिनश्च सर्वेषां स्वरूपाणां कृपया श्री स्वामिनारायण प्रीत्यर्थं यथा ज्ञानेन यथा मिलिप्तोपचारद्रव्यै दियहानहावानादि षोडशोपचारैः अन्योपचारैः श्री साक्षर मुक्त ही सा श्रीहरे महापूजाम अहम करिष्ये। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। तत्रादौ दिग्रक्षणं कलश्चार्चनं शङ्घण्टार्चनम् अहं करिष्ये। अथ दिग्रक्षणम् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु हररागनाय अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजाकर्म समारभे। अथ आवाहनं स्थापनं च आवाहयामि हे स्वामिन् त्वां तु मुक्तगणैः सह महापूजां करिष्येयं भक्तानां श्रीहेतवे। मध्ये श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी महाराजं
श्री स्वामीनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि दक्षिणबाहो मूलक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि वाहंभाव अनादि महामुक्त गोपालानंद स्वामी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि दक्षिणे श्री भगतजी महाराजम् श्री जागा स्वामिनं च आवाहयामि स्थापयामि नैऋत्ये श्री कृष्णजी महाराजम् श्री शास्त्रीजी महाराजम् च आवाहयामि स्थापयामि पश्चिमे श्री योगीजी महाराजम् श्री महंत स्वामिनं च आवाहयामि स्थापयामि वायव्ये भगवत स्वरूपो परम पूज्य काकाजी परम पूज्य पप्पाजी उभो आवाहयामि स्थापयामि उत्तरे परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामिनं परम पूज्य अक्षरी वैरे स्वामिनं च आवाहयामि स्थापयामि ईशाने परम पूज्य जसभाई साहेबं परम पूज्य हरिभाई साहेबं च आवाहयामि स्थापयामि पूर्वे परम पूज्य गुरुजी परम पूज्य दिनकरभाई च आवाहयामि स्थापयामि अगनो पूज्य भरतभाई पूज्य वशीभाई संज्ञो आवाहयामि स्थापयामि दक्षिणे पूज्य कोठारी पुरुषोत्तम स्वामिनं पूज्य प्रेम स्वामिनं च आवाहयामि स्थापयामि नैऋत्ये पूज्य कोठारी उपेंद्र स्वामिनं पूज्य शास्त्री स्वामिनं च आवाहयामि स्थापयामि पश्चिमे पूज्य निर्मल स्वामिनं पूज्य भाई स्वामिनं च आवाहयामि स्थापयामि वायव्ये पूज्य विज्ञान स्वामिनं पूज्य निष्काम जीवन स्वामिनं च आवाहयामि स्थापयामि उत्तरे पूज्य कांती काका पूज्य गोवर्धन काका संज्ञो आवाहयामि स्थापयामि ईशाने पूज्य महेंद्र बापू पूज्य रमेश भाई सोनी संज्ञो आवाहयामि स्थापयामि पूर्वे पूज्य राजू भाई पूज्य रक्षन भाई संज्ञो आवाहयामि स्थापयामि अगनो पूज्य अश्विन भाई पूज्य शांति भाई संज्ञो आवाहयामि स्थापयामि स्थापयामि अथ संकल्पः ओम अद्यात्र मासोत्तमे मासे मई मासे 22 दिनांके शनिवासरे सर्वेषां भक्तानां धर्मार्थकां मोक्षार्थं भगवत स्वरूप परम पूज्य काकाजी परम पूज्य पप्पाजी परम पूज्य स्वामिनश्च सर्वेषां स्वरूपाणां प्रसन्नार्थं श्री स्वामीनारायण परमात्मना षोडशोपचार पूजनम् अहं करिष्ये सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अथ कलश पूजनम् कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले ततितो ब्रह्मा मध्यमात्रो गणस्मृतः त्वत्त्वये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वाणि यतः कामा फलप्रदा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओ नमः गंगा सरयू च गेला श्रीगोण्डिल्योण्ड सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि हरिकृतानि एहि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अथ मार्जनम् ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत्युगिराजं हि स भयाभ्यन्तरः शुचिः। अथ दीपपूजनम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने संसारतमसः पाहि नमस्ते ज्योतिरूपिणे। ओम श्री स्वामीनारायण परमात्मने नमः। दीपं दर्शयामि दीपस्तदेवताय नमः।
आवाहयामि सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अथ शङ्खपूजनम्। शङ्खे चन्द्रार्कदेवत्वं वरुणं चादिदेवतं पृष्ठे प्रजापतिं विद्यात् अग्रे गङ्गा सरस्वती। त्रैलोक्यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाग्नया शङ्खे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शङ्खं प्रपूजयेत्। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। शङ्खस्तदेवतायै नमः। आवाहयामि सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि प्रार्थयामि। ॐ पाञ्जनाय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। अथ घण्टापूजनम्। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घण्टानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घण्टां प्रपूजेत्। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। घण्टस्थगरुडाय नमः। आवाहयामि सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अथ षोडशोपचार पूजन विधिः। महिमा महात्म्य जैसा है वैसा ही जान लूं, मूर्ति हो अक्षरधाम की दृढ़ता से मान लूं। महिमा महात्म्य जैसा है वैसा ही जान लूं, मूर्ति हो अक्षरधाम की दृढ़ता से मान लूं। तुझ में तेरी क्रियाओं में अभाव न आए, काका स्वरूप प्रकट हो तुमको पहचान लूं। गफलत में ना रहूं मुझे वो सूझ बता दो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो मुझे भी ब्रह्म बना दो। गुरुदेव मेरे मन में ज्ञान ज्योति जगा दो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो मुझे भी ब्रह्म बना दो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ हे नाथ स्वामिनारायण प्रभु, धर्म सुनो दया सिंधु समेषां श्रेयः परं कुरु। आवाहनम्। आगच्छ भगवन् स्वामी मुक्तकोटिभिः सह, अहं पूजां करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो भव। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। आवाहयामि आसनम्। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं कुर्वाण परमेश्वर। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। आसनार्थं तुलसीदलानि समर्पयामि। पाद्यम्। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसुगन्धसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय पाद्यं च प्रतिकुर्वताम्। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यम्। अर्घ्यं कुर्वाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह, ताम्रपात्रं स्थितं चैव फलतोया समन्वितम्। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। अर्घ्यं समर्पयामि।
आचमन्यम्। सर्वतीर्थसमयुक्तं सुगन्धि निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। योगिराज नमस्तोभ्यं श्रीहरेः स्वरूपं स्वयं मया दत्ता इदं तोयं फलतोया समन्वितम्। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। आचमन्यं समर्पयामि। स्नानम्। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसुगन्धिनिर्मितं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। स्नानं समर्पयामि। पञ्चामृत स्नानम्। पयोदधिकृतं चैव मधुनि शर्करास्तथा पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम्। नदीनामेव सरसं मयनितं जलं शुभं गृहाण स्नानमन्त्रेण प्रभु स्नानमुत्तमम्। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। तेरी मूर्ति को देखा तो ऐसा लगा, तेरी मूर्ति को देखा तो ऐसा लगा, जैसे करुणा का रूप, जैसे स्नेहल स्वरूप, जैसे शक्ति का पुंज, जैसे प्रार्थना की गुंज, जैसे भक्तों का श्वास, जैसे निराशों की आस, जैसे कड़कती धूप में ममता की छाँव हो। तेरी मूर्ति को देखा तो ऐसा लगा। वस्त्रम्। वस्त्रुगमं गृहाण त्वं सूक्ष्मसूत्रविनिर्मितं सूक्ष्मकारपास्तन्तुभिः स्वर्णेन विराजितम्। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। वस्त्रुगमं समर्पयामि। यज्ञोपवीतम्। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापत्रयस्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः नव्यस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि।
चन्दनं चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यगरुं संयुतं कर्पूरेण च सम्मिश्रं स्वीकुरु च विलेपनम् ॐ श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय चन्दनं समर्पयामि। श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामयाकृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं प्रथयितुं च पतो रमाया सालम्बसाङ्ख्यपथयोगसुयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये पुष्पम् शतपत्रैः कर्णिकारैश्च चम्पकैर्मल्लिकादिभिः पुष्पेणार्णवविदैश्चैव पूजयामि सुरेश्वरम् ॐ श्री स्वामिनारायण परमात्मने नमः। पुष्पं समर्पयामि। नैवेद्यम् अन्नं चतुर्विधं स्वादुरसैः षड्भिः समन्वितं भक्ष्यभोज्य समयुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय नैवेद्यं समर्पयामि। मारे घेर आविया छोगलाधारी मारे घेर आविया धामना धामी मारे घेर आविया छोगलाधारी मारे घेर आविया धामना धामी लाडू जलेबी ने सेवा सुवाड़ी हूँ तो भावे करी लावी छूं भारी मारे घेर आविया छोगला धारी मारे घेर आविया धामना धामी सूरण पूरण ने भाजी कारेला पापड़ वड़ी वघारी वंतक वालोळना शाक कर्या में तो चोड़ा फली चमकारी मारे घेर आविया चुगला धारी मारे घेर आविया धावना धामी काजू का मोदना भात कर्या में तो दाल करी छे बहु सारी
લીંબુ કાકડીના લેજો અથાણા કઢી કરી છે કાઠિયાવાડી મારે ઘેર આવ્યા છોગલા ધારી મારે ઘેર આવ્યા ધામના ધામી વઘારેલા ભાતમાં નાખ્યા વટાણા સૂકી કરી બટેટાની ભાજી પોચા પોચા થેપલા પ્રેમથી બનાવતાજી કરી તાંદળિયાની ભાજી મારે ઘેર આવ્યા છોગલા ધારી મારે ઘેર આવ્યા ધામના ધામી महाराज जमो स्वामी जमो गढ़पुर के गोपीनाथ महाराज जमो लक्ष्मी नारायण देव जमो नर नारायण देव जमो राजा रणछोड़ त्रिकम देव जी जमो श्री मदन मोहन देव जी जमो वड़ताल के हरि कृष्ण महाराज जमो गोंडल के घनश्याम महाराज जमो सारंगपुर के हरि कृष्ण महाराज जमो दिल्ली के प्रसन्न वदन करुणानिधान महाराज जमो गुणातीत समाज के प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जमो जमो स्वामीनारायण 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 Swaminarayan, 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 हे महाराज जमो स्वामी जमो हे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जमो जमो शास्त्री जी महाराज जमो हे योगी जी महाराज जमो जमो हे काका जी महाराज जमो जमो पप्पा जी महाराज जमो जमो हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज जमो अक्षर विहारी स्वामी जी महाराज जमो संत भगवंत साहिब जी महाराज जमो जिनका रंगकर जमो गुरु जी जमो 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 स्वामीनारायण 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 જળ રે ઘેલાની મેં તો ઝારી રે ભરાવી તમે અચમન કરો ને મારા સ્વામી હળવે હળવે જળ પીવો રે પ્રભુ અવતારના અવતારી મારે ઘેર આવ્યા છોગલા ધારી મારે ઘેર આવ્યા ધામના धामी राजोपचारः छत्रं च चामरं चैव व्यजनं दर्पणं तथा पादुकादीनि सर्वाणि कुर्यतां परमेश्वर ओम श्री स्वामीनारायण परमात्मने नमः राजोपचारार्थं छत्रं समर्पयामि चामरयुगलं समर्पयामि दण्डं समर्पयामि आदर्शकं समर्पयामि रत्नखचित पादुकां समर्पयामि वीणाभिरे मृदं समर्पयामि दुन्दुभि प्रभृतिवाद्यानि समर्पयामि नृत्यगीतं वादित्रादिकं समर्पयामि સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
आरार्तिज्ञं निराजनम् निराजनं गृणेश पञ्चवर्तेर्समन्वितं तेजोराशिर्मया दत्तो लोकानन्दकर प्रभु ॐ श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय आरार्तिज्ञं समर्पयामि। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतरयामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु जय अक्षरधामी जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तुम्हारे बांधो कर जोड़ी प्रभु बांधो कर जोड़ी चरण में शीश धरन से चरण में शीश धरन मिटती दुख होरी जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उबारे पामर पतित उबारे अगणित नर नारी जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करते अविनाशी प्रभु प्यारे अविनाशी 68 तीरथ चरण में 68 तीरथ चरण में कोटि गया काशी जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगट के दर्शन जो भी करे प्रभु दर्शन जो भी करे काल कर्म से छूटे काल कर्म से छूटे कुटुंब सहित उतरे सद्गुरु स्वामी करुणा निधि ये तेरी करुणा रंग लाई प्रभु करुणा रंग लाई मुक्तानंद न संशय मुक्तानंद न संशय मुक्ति सुगम पाई जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतरयामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु जय अक्षरधामी जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी। घनश्याम महाराज जय जय घनश्याम महाराज जय जय घनश्याम महाराज जय जय घनश्याम महाराज हरि कृष्ण महाराज जय जय हरि कृष्ण महाराज जय जय हरि कृष्ण महाराज जय जय हरि कृष्ण महाराज सहजानंद महाराज जय जय सहजानंद महाराज जय जय सहजानंद महाराज जय जय सहजानंद महाराज काका जी महाराज जय जय काका जी महाराज जय जय काका जी महाराज जय जय काका जी महाराज
પપ્પાજી મહારાજ જય જય પપ્પાજી મહારાજ જય જય પપ્પાજી મહારાજ જય જય પપ્પાજી મહારાજ હરિ પ્રસાદ મહારાજ જય જય હરિ પ્રસાદ મહારાજ જય જય હરિ પ્રસાદ મહારાજ જય જય હરિ પ્રસાદ મહારાજ અક્ષર વિહારી મહારાજ જય જય અક્ષર વિહારી મહારાજ જય અક્ષર વિહારી મહારાજ જય જય અક્ષર વિહારી મહારાજ સાહેબજી મહારાજ જય જય સાહેબજી મહારાજ જય સાહેબજી મહારાજ જય જય સાહેબજી મહારાજ મંત્ર પુષ્પાંજલિ સેવંતિકા બકુલ ચંપક પાટલાબ્જે પુન્નાગજાતિ કરવીર રસાલ પુષ્પૈ કુંદ પ્રબાલ તુલસી દલમાલતીભિઃ ત્વાં પૂજયામિ જગદીશ્વર લોકનાથ ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમયજંત દેવા સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન તે હનાકં મહિમાનઃ સચન્ત્યત્ર પૂર્વે સાંધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ ઓમ રાજાધિરાજાય પ્રસય્ય સાહિને નમો વયં વૈશ્રવણાય કુર્મહે સમે કામાન કામકામાય મહ્યં કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાતુ કુબેરાય વૈશ્રવણાય મહારાજાય નમઃ ઓમ સ્વસ્તિ સામ્રાજ્યમ ભોજ્યમ સ્વરાજ્યમ વૈરાજ્યમ પારમેષ્ટ્યમ રાજ્યમ મહારાજ્યમ આધિપત્મયમ સમંતપર્યાયી સ્યાત્ સાર્વભૌમઃ સાર્વયુષ્યાન્તાદાપરાર્ધાत् પૃથિવ્यै સમુદ્રપ્રયन्तैकराडिति તદપ્યશેષલોકવિગીતો મરુતઃ પરિવેષ્ટારો મરુતસ્ય વસન્ગૃહે આવિક્ષતસ્ય કામ પ્રેર્વિશ્વે દેવાઃ સભાસદિતિ હરિઃ ઓમ વિશ્વતચક્ષુરુત વિશ્વતો મુખો વિશ્વતો બાહુરુત વિશ્વતસ્પાત સંબાહુભ્યાનધમતિ સંપત્રેર્દ્યાવા ભૂમિ જનયન દેવ એકઃ ઓમ સહજાનંદાય વિદ્મહિ સાક્ષરાય ચ ધીમહિ તન્નઃ સ્વામી પ્રચોદયાત ઓમ ઘનશ્યામાય વિદ્મહિ નીલકંઠાય ધીમહિ તન્નો હરિઃ પ્રચોદયાત ઓમ નારાયણાય વિદ્મહિ વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુઃ પ્રચોદયાત ઓમ શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમાય ભક્તમંડલ સહિતાય ઇમં મંત્ર પુષ્પાંજલિં સમર્પયામિ.
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। नाम रटनम। यह महापूजा साक्षात अक्षरधाम की हो रही है, जिसमें भगवान स्वामी नारायण अक्षर ब्रह्म और समग्र मुक्तगण दिव्य स्वरूप में उपस्थित रहे भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और वह शुभ एवं सत्य संकल्प अवश्य सिद्ध करेंगे। ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य काका जी और प्रकट गुणातीत स्वरूपों की केवल दया, करुणा और कृपा दृष्टि से यह होता है। इसकी एक ही शर्त है, वह है निर्दोष बुद्धि। इसलिए ऐसे निर्दोष बुद्धि वाले जो भक्त बहनें सच्चे भाव से महापूजा करें और करवाएं, उनकी सब शुभकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी साक्षात प्रकट भगवान को इस महापूजा में प्रार्थना है। प्रत्यक्ष धाम, धामी और मुक्तों के लिए ही जीवन जीने वाले सभी मुक्त सुख चैन से भगवान का भजन करें और उनके वैवाहिक एवं आध्यात्मिक समस्या हल हो जाए, ऐसी अंतर की प्रार्थना है। बृहद गुणातीत समाज के शिर छत्र और धरती के मंगल, ऐसे हमारे परम पूज्य स्वामी जी का स्वास्थ्य निरामे रहे। परम पूज्य गुरु जी और पूज्य दीदी का स्वास्थ्य हमेशा निरोगी रहे, यही अंतर की आरजू है। विश्व स्तर पर मंडराए कोरोना महामारी आतंक के माहौल में भगवान और संत के आश्रित मुक्तों की हर प्रकार से रक्षा होती रहे। हे महाराज, हे स्वामी, हे काका जी महाराज व हे प्रगट गुणातीत स्वरूपों, आज पूज्य मलकानी अंकल और पूज्य संकल्प स्वामी जी की त्रयोदशी के निमित्त परम पूज्य गुरु जी की निश्रा में महापूजा कर रहे हैं। पूज्य मलकानी अंकल गुरु हरि काका जी महाराज द्वारा दिल्ली मंदिर के निर्माण के लिए पूज्य वचराज भाई द्वारा परम पूज्य गुरु जी के संपर्क में आए। फिर मंदिर की सेवा के साथ उनके जीवन में भी बदलाव आ गया और गुरु जी को जीवन का केंद्र बना लिया। परम पूज्य गुरु जी से संबंध दृढ़ करके सारे गुणातीत समाज के वे सुहृद बन गए। पूज्य संकल्प स्वामी परम पूज्य गुरु जी से लगाव के कारण मंदिर में सेवक बनकर आ गए थे और फिर परम पूज्य गुरु जी की मर्जी जानकर साधु की दीक्षा ग्रहण करी। परम पूज्य गुरु जी को राजी करने साथी संतों और सेवकों से सुहृद भाव रखकर वे सत्संग की विभिन्न सेवाएं करते रहे। काका जी महाराज दोनों को अपनी निश्रा में शाश्वत सुख देने अक्षरधाम ले गए हैं। इनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करके हम परम पूज्य गुरु जी और सत्संगियों की सेवा हम कर पाएं और परम पूज्य गुरु जी की मर्जी में रहकर उनके अंतर की हाश पा सके, ऐसा बल बुद्धि हमें प्रदान करे, ये प्रार्थना करते हैं। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
Swaminarayan 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 Narayana 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 Samnarayan 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 Swaminarayan 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 Samnarayan 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 Swaminarayan 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 Kakaji 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 Guruji Kakaji Guruji Kakaji Guruji Swaminarayan 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 He Kakaji 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 Swaminarayan 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 Swami Maharaj ki jai Shamapanam Avahanam na janami Visarjanam Pujam chaiva na janami Shamasva Parameshwara Yadakshara Padbrashtam Matrahinam Chayad Bhavet Tatsarvam Shamyatam Deva Prasid Parameshwara Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mama Tasmat karunya bhaven raksha tvam purushottama Aparadaha shastrani kriyante harnisham maya Dasoyamati me matva shamasva parameshwara Sankalpaha Om Adhyatra Mahasottame Mahase Mahimase 22 दिनांके शनिवासरे सर्वेषां भक्तानां धर्मार्थकां मोक्ष अभिलाष सिद्ध्यर्थं शरीरे गुरुवे वा दोष रोग क्लेश भय उच्चाट व्याध्यादि विनाशार्थं 10 विधि लक्ष्मी शुभ फल प्राप्त्यर्थं एतद्धि एकांतिक धर्म सिद्ध्यर्थं च श्री प्रकट अक्षर पुरुषोत्तम स्वमुक्त ही सा पूजा विधेः यन्यूनातिरिक्तं तत्सर्वं भवताम् एकांतिक संत वचनात् सर्वं परिपूर्णमस्तु अस्तु परिपूर्णं सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आशीर्वादः ओम श्री वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् अविद्याचोम्मानं महीयते देहानं धनं पशुं द्विसन्तानलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः एकांतिका मुक्तवृन्दः प्रत्यक्ष परमात्मनः प्रयच्छन्तु शुद्धभावेन मङ्गलानि श्रेयस्तथा। विसर्जनं महाराज स्वामी
पूज्य शास्त्री जी महाराज, पूज्य योगी जी महाराज, गुरु हरि पूज्य काका जी, पूज्य पप्पा जी, पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी, वह सभी गुणातीत स्वरूपों जो अपने एकांतिक भक्तों एवं मुक्त मंडल सहित इस महापूजा में पधारे हैं, इन सबको हमारे हृदयाकाश में सदैव स्थित रहने की प्रार्थना है और महापूजा में की गई या हो गई गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वह कल फिर से महापूजा में शीघ्र पधारने की विनती करके अब आपको विसर्जित करते हैं। स्वस्थानां गच्छे स्वामिन् स्थानं ते हृदयं मम, इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थं प्रत्यक्षो भव सर्वदा। चरणामृत मंत्रः। अकालामृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं हरिः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वमाङ्गल्यमन्त्रो सर्वत्र सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। साक्षादक्षरदेवेधाम स्वरूपं सत्यं परं धीमहि ध्यानाद्यस्य भवन्ति तदरुजनः शीघ्रं प्रसादात्थरे। यो भूमो भ्रमत करोत्यविरतं प्रेम्णा हरेर्वै कथां सा श्रीज्ञानिजियोगिराजसुभगा कुर्यात् सदा मङ्गलं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रगटे कौशल देश वेश बटुधर तीर्थों में घूमे अनंत। रामानंद मिले स्वधर्म स्थापा यज्ञादि कीने महंत। भव्य धाम रचे रहे गढ़पुरे दो देश गद्दी करी। अंतर्धान हुए नहीं प्रकट है गुणातीत से हरि। जाकी अमृतवाणी तो वही सदा साक्षात महिमा रूपे। ब्राह्मी स्थिति ने अहोलिन किए सुभव्याक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सबके श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभु को हृदय तो वंदन करे। पिछले साल अरुण भाई ने 12 मई को और बापू ने 21 मई को हम सब के बीच से विदाई ली। लेकिन गुरुहरि काका जी के प्रति की अप्रतिम प्रीति भक्ति अपनी सेवा और मार्गदर्शन द्वारा आज भी वे जीवंत हैं। भरत भाई वशी भाई द्वारा आयोजित ज्ञान सत्र इसकी प्रतीति करा गया, जिसकी आज पूर्णाहुति हो रही है।
बापू यानी एक स्वतंत्र मिजाजी व्यक्ति, साथ ही खूब बुद्धिशाली भी। ऐसा व्यक्ति जब बापा और काका जी को सबमिसिव हो तो ख्याल पड़ता है कि बापा और काका जी कैसी विभूति होगी कि ऐसों को काबू किए। काका जी योगी बापा करते रहते थे। ऐसे ही बापू काका काका कहते थकते नहीं थे, खुद तो काका में जिए ही। परदेश विदेश में संपर्क में आए मुक्तों को काका मैं बना दिया। 2019 में जब मेरा शिकागो पेरिस जाना हुआ तब देखने को मिला कि कईयों ने तो काका जी के स्थूल रूप में दर्शन भी नहीं किए थे, लेकिन बापू ने इनके जीव में काका जी को ऐसे बैठा दिए कि वे काका जी के होकर काका जी के भरोसे ही जीते हैं। स्वामी की बातों में लिखा है, भगवान और साधु मोक्ष का द्वार है। सो बापू ऐसे साधु, बापू जैसे साधु के संबंध से सभी को सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उनसे मेरी सीख द्वारा काका जी को आत्मसात करना ही उनसे संबंध कहा जाए। अरुण भाई को याद करते ही सेवा में रत सदैव हंसता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। पवई की तो वे रीढ़ की हड्डी थे। अक्सर कहा जाता है कि दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से है। रमेश भाई के संग रसोई की सेवा का हुनर उन्होंने हासिल किया और रमेश भाई के अक्षर निवासी होने के बाद अरुण भाई ने तारदेव पवाई की रसोई की सेवा बखूबी संभाली। बिना किसी फरियाद के या थकान महसूस किए हंसते मुँह अपनी सेवा से सबको राजी किया और खूब छुपे रहे। मैं जब भी तारदेव गया या अब पवई जाना होता है तो मैंने उन्हें हमेशा मंदिर की सेवाओं में लगे ही देखा है। सेवा की रिकग्नाइजेशन व किसी से कोई भी अपेक्षा रखे बिना अरुण भाई ने एक आदर्श स्थापित किया कि संत को राजी करने की दौड़ में लगे रहने में ही जीवन की धन्यता है। अब ख्याल आता है कि अरुण भाई सभी मुक्तों के दिल में किस कदर राज कर गए। कहा जाता है कि मनुष्य के स्वभाव आखिर तक रहता है, पर सत्पुरुष यदि राजी हो जाए तो कैसे भी स्वभाव उनकी कृपा से बदल सकते हैं। गुणातान स्वामी जी ने प्रकरण 4 की 25वीं बात में बताया है, बड़े पुरुष की अंतर की प्रसन्नता से वासना का बीज जल जाता है। हम सब खूब भाग्यशाली हैं कि काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी जैसे दिव्य विभूतियों ने खुद लगाव कराकर सूरत भाव की करामत से हमें निहाल कर दिया। सो हम यही दृढ़ करें कि कुछ भी बोलना, विचारना या वर्तना है तो सिर्फ प्रभु को राजी करने के लिए। शांत, हल्के, प्रफुल्लित रहने का एकमात्र उपाय प्रत्यक्ष स्वरूप की प्रसन्नता है। प्रसन्नता के विचार मात्र से ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। छोटी बड़ी कोई भी क्रिया करने हो तो वह संत को राजी करने के लिए परफेक्ट करनी, न कि वाह वाह जुटाने के लिए। सभी क्रियाएं करते हुए यही विचार करें कि मैं यह जो कर रहा हूँ वो अपने मान के देवता को राजी करने करता हूँ या सत्पुरुष को राजी करने के लिए करता हूँ। सभी गुणातीत स्वरूपों ने ऐसा जीवन जीकर दिखाया है और हमारे लिए खूब आसान राजमार्ग तैयार कर दिया।
खीर में डाला थोड़ा सा केसर ही दूध के रंग व स्वाद सुगंध को बदल देता है, तो प्रसन्नता पाने का विचार हमारे जीवन के रंग, स्वाद व सुगंध को क्यों नहीं बदलेगा। प्रत्यक्ष स्वरूप को प्रसन्न करने की सोच में गटर को गंगा जल में परिवर्तित करने की ताकत रहती है। अब कोरोना ने तो मानो भगवान का आधा लेना सिखा दिया है। अपने आप ही भीतर से भजन होने लगता है। मानो महाराज कह रहे हैं कि अब तो भजन करने लग पड़ो ना। तो भगवान व संत कोई राजी करने की दौड़ में लगे रहकर हम हमारी व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रवृत्तियाँ कल्याणकारी बनाएं, ऐसी प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य संकल्प स्वामी जी मंदिर से बचपन से ही जुड़ गए थे। स्वयं नहीं बल्कि इनका परिवार बचपन से ही जुड़ा हुआ है गुरु जी की सेवा में, और पूरा परिवार जो है निर्माणी भाव से मंदिर की सेवा करता है और करता रहेगा। संकल्प स्वामी जी एक मृदुभाषी और खुश मिजाज संत थे और सेवा की मूर्ति। 24 घंटे सेवा में व्यस्त रहते थे और कभी भी उनके चेहरे में किसी भी किस्म की थकान या नाराजगी कभी किसी ने नहीं देखी। बचपन से ही और आज तक अभी तक वो सेवा करते रहे और एक ही भाव रहा कि अपने गुरु को राजी करने का। गुरु भक्ति की एक मूर्त बन गई। हम संकल्प स्वामी जी को सदैव मंदिर में याद करते रहेंगे। यही नहीं, इस परिवार की जो सेवा है, इनके जो पूर्वाश्रम का जो परिवार है उसकी जो सेवा है वो भी बहुत बहुत प्रशंसनीय है। ये परिवार अपना सब कुछ छोड़ के मंदिर के लिए समर्पित है। अतः हम संकल्प स्वामी जी को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये हमारे दिल और दिमाग में हमेशा छाए रहेंगे। रही बात मलकानी अंकल की, मलकानी अंकल एक समृद्ध व्यवसायी परिवार से मंदिर में जुड़े और मंदिर में जुड़े ही नहीं बल्कि पूर्ण निर्माणी भाव में आ गए और निर्माणी भाव में ही समग्र गुणातीत समाज में जिए और अपनी एक पहचान बनाई। मलकानी अंकल की कुछ विशेष बातें। पहली बार उन्होंने अपनी चित्तपट्टी में यह पक्का कर दिया था कि गुरु हरि स्वामी नारायण या मेरे गुरु सर्वोपरि हैं। दूसरी बात, भगवान भाव में ना जी के सेवक भाव में जी। तीसरी बात, गुरु जी महाराज को ही अपना कर्ता हर्ता माना। और चौथी बात, स्वामीनारायण मंत्र को लिविंग मंत्र माना। स्वामीनारायण मंत्र को वो हमेशा कहते थे ये लिविंग मंत्र है। अगली बात, उनका प्रत्येक छोटे बड़े हर वर्ग के मुक्त से, सेवक से, संत से मिलने में एक बहुत बड़ी आत्मीयता छिपी हुई थी।
एक संपन्न परिवार का व्यक्ति और एक सामूहिक एक समूह में अलग अलग किस्म के अलग प्रकार की व्यक्तियों से मिले तो, और वो भी एक बहुत गहरी आत्मीयता, एक सेवक भाव में, और हरेक का सुख दुख हाल चाल भी जानते थे। उसमें भी उनकी ये गहरी आत्मीयता छुपी हुई थी। मंदिर, गुणातीत समाज का मंदिर चाहे कहीं भी हो धरती में, अंकल समर्पित थे, एक समर्पित सेवक की तरह जिए। डॉक्टर संतोष पाठक जी का भी एक छोटी सी अल्पायु में हम लोगों के बीच से चले जाना एक दुखद है, लेकिन जहां महाराज का कर्ता हर्तापन है वहां हम सब हाथ ही जोड़ सकते हैं, वंदन ही कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष पाठक जी का परिवार भी इसी तरह से पूर्ण रूप में मंदिर में समर्पित। इन तीनों मूर्तियों के लिए, इन तीनों विभूतियों के लिए खूब खूब कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और सारा गुणातीत समाज आज इनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि ये हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं। भक्तों को मेरा जय स्वामी। इस कोरोना काल में हमने अपने कई निजी हरिभक्तों को खोया है, जिनकी याद हमेशा हमारे मन में बनी रहेगी। पूज्य संकल्प स्वामी, पूज्य मलकानी अंकल, डॉक्टर रोशनलाल जी, पूज्य सतपाल जी और संतोष पाठक जी को खोया है। जब मंदिर में पत्थर की कार्विंग का काम चल रहा था तो 150-200 के करीब कारीगर बाहर से आए थे और उनका खाने पीने का सारा प्रबंध मंदिर में ही था। स्वामी जी ने पूज्य सूरज स्वामी जी की आज्ञा से उनका सारा सुबह से खाना, सुबह से चाय से लेके रात के खाने तक का सारा इंतजाम वो स्वामी जी ने किया था। स्वामी जी हमेशा मुस्कुराते हुए और शांत स्वभाव से रहते थे। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। उनकी इच्छा होती थी कि किसी भी भक्त को किसी भी किस्म की कमी ना हो। इनकी यह कोशिश होती थी कि सभी भक्तों को राजी किया जा सके। इसी लगन से वो करते थे काम। कभी ऊंची आवाज़ में उनसे सुना नहीं। अभी जब कभी भी उनको यह महसूस होता कि कोई भक्त मुझसे नाराज है तो उसके पास जाके पहले सबसे बात करते गए, तो मेरे क्या ऐसा क्या हो गया, अगर तुम मेरी किसी वजह से अगर आप नाराज हो तो मैं आपसे माफ़ी भी मांग लेता हूँ। ये सबसे उनका बड़ा गुण था जो कि हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह मलकानी अंकल भी धाम चले गए। मुझे वो याद है प्रसंग जो काका जी ने गुरु जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि मुकंद क्यों चिंता करता है, एक ही भक्त आएगा वो तेरे सारे कार्य पूरे कर दे। वो भक्त कोई और नहीं बल्कि मलकानी अंकल ही थे, जिनके बारे में काका जी ने गुरु जी को आशीर्वाद दिया था। मलकानी अंकल के लिए जितना भी कहा जाए कम है। मलकानी अंकल, मेरे को याद है कि एक बार जब अक्षय ज्योति की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस समय कॉलोनी वालों ने कुछ काम में रुकावट डालने की कोशिश की थी। जब मलकानी अंकल को मालूम चला कि ऐसा हो रहा है तो मलकानी अंकल खुद गए वहाँ जाके उन्होंने देखा तो उन्होंने खुद कॉलोनी वालों को ललकार के कहा कि आओ मैं देखता हूँ कौन काम रुकता है। तो धीरे धीरे ऐसा असर हुआ कि कॉलोनी वाले एक एक करके सब पीछे हट गए और काम, कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू हो गया। इसी के बाद हमारे डॉक्टर रोशनलाल जी भी धाम चले गए।
रोशनलाल जी का संपर्क काका जी और गुरु जी से गांव सवद्दी में पंजाब में हुआ था। डॉक्टर रोशनलाल जी सवद्दी गांव में प्रैक्टिस करते थे और जब भी कभी दिल्ली से काका जी और गुरु जी के आने का संदेश मिलता तो सबसे पहले वो इनको दर्शनों के लिए पहुंच जाते थे। हमारे सतपाल जी यादव और संतोष पाठक जी छोटी आयु में ही धाम सुधार गए। आपसे प्रार्थना है कि आप इन सभी भक्तों को अपने चरणों में स्थान देना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी जी महाराज। दिल्ली अशोक विहार मंदिर में स्वामीनारायण सत्संग के आधार स्तंभ और समग्र गुणातीत समाज के आत्मीय स्वजन परम पूज्य मलकानी अंकल, ब्रह्मस्वरूप काका जी और प्रकट ब्रह्मस्वरूप गुरु जी की अनुवृत्ति सर्वदेशीयता के सूत्र के अनुरूप सम सुरद्भाव एकता से जीकर और प्रत्यक्ष स्वरूप में होकर भजन का आनंद लेते। ब्रह्मस्वरूप पप्पा जी, प्रकट ब्रह्मस्वरूप स्वामी जी जब भी अंकल के फार्म हाउस और कोठी पर आते, उस समय मुझे परम पूज्य गुरु जी सेवा में भेजते। उस समय अंकल को काफ़ी नज़दीक से जानने का लाभ मिला। अंकल स्वभाव के स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और परफेक्शन के साथ ही मृदुभाषी, प्रेमी और विनम्र स्वभाव के थे। गुणातीत समाज के सभी केंद्रों से एक जैसा लगाव, पर दिल्ली से विशेष और बहुत ज़्यादा, चाहे बहनों के लिए एसएसएफ में किराए के फ्लैट को ग्रिल लगाना हो या फिर अक्षर ज्योति की जमीन हर समय अपनेपन से गुरुजी को सहाय्य रूप बने। ब्रह्मस्वरूप काका जी के चरणों में विराजमान हैं, ऐसे दिव्य आत्मा को अनंत वंदना के साथ धुन अंजलि। परम पूज्य संकल स्वामी का अक्षरधाम गमन, बचपन का नाम सतीश सरायरोला रहते थे। हरिद्वार की यात्रा के दौरान गंगा में नहा के निकलते ही परम पूज्य गुरुजी ने नाम बदलकर निर्दोष रखा। सेवक के रूप में परम पूज्य गुरुजी की जैसी सेवा करनी चाहिए, उसी प्रकार सेवा करते और प्रसन्नता के पात्र बने। परम पूज्य संकल्प स्वामी जी के परिवार के 3 सदस्य अक्षर ज्योति में भगवान भज रहे हैं। ऐसे समर्पित कुटुंब को अंतर से वंदना। हमारे आत्मीय स्वजन डॉक्टर रोशनलाल जी का भी स्वधाम गमन 6 मई 2021 की सुबह हुआ। पूज्य रोशनलाल जी को पहली बार ब्रह्मस्वरूप काका जी और प्रकट ब्रह्मस्वरूप गुरु जी के दर्शन धर्मपाल जी के घर सबद्दी में हुआ। रोशनलाल जी उस समय सबद्दी रहते थे। कुरुक्षेत्र की शिविर में ब्रह्मस्वरूप काका जी और परम पूज्य गुरु जी के दर्शनों का लाभ उन्हें फिर से मिला। पूज्य रोशनलाल जी भजन करते तो ऐसा लगता कि साक्षात काका जी और गुरु जी से बात कर रहे हों। एक बार काका जी ने A103 में सभा में कहा था कि डॉक्टर, तुम धुन करते हो तो मुझे टेलीफोन लगता है। ऐसे निष्ठावान और श्रद्धालु भक्त के अधीन भगवान सदैव रहते हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और सदैव उनको अपने चरणों में रखे।
भेटे कौशल देश वेश बटुधर, तीर्थों में घूमे अनंत, रामानंद मिले स्वधर्म स्थापा, यज्ञादि कीने महंत, भव्य धाम रचे रहे गढ़पुरे, दो देश गद्दी करी, अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट हैं, गुणातीत से हरि, अंतर ध्यान हुए नहीं प्रगट हैं, गुरु जी से हरि। हम सबके प्राणाधार और मेरे जीवन के केंद्र बिंदु, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। पूज्य सूरज स्वामी, पूज्य अक्षर स्वामी, पूज्य मैत्री स्वामी और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी प्यारे हरिभक्तों को हार्दिक जय स्वामीनारायण। कोरोना की भयंकर त्रासदी में तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कि कोई खास रिश्तेदार, फ्रेंड या हितैषी ना खोया हो। पर्सनली मुझे भी पिछले वर्ष जून में दिल को झटके लगने शुरू हो गए थे, जब सबसे पहले पुरी साहब और मैडम उषा पुरी जी ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर पंजाब में रमेश अग्रवाल जी तेल वाले, उनके बाद दिवाली वाले ही दिन पूज्य रमेश मल्होत्रा जी मास्टर जी, मोगा से पूज्य आशीष अग्रवाल की वाइफ पूज्य गरिमा भाभी की भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जगरांव में झांझी साहब ने अंतिम सांस लेकर अक्षर निवासी हो गए। हमारे आत्मीय परम भक्त सतपाल यादव जी, डॉक्टर संतोष पाठक जी और डॉक्टर रोशन लाल जी भी कोरोना के शिकंजे में आ गए। हम जब जब धुन करते हैं तो इन सब के चेहरे, इन सब की मूर्तियाँ हमारी आँखों के सामने उजागर हो जाती हैं। इस सब के साथ बहुत से हरिभक्तों कोरोना से ठीक भी हुए, हम जो धुन कर रहे थे गुरु जी के आशीर्वाद से। परंतु मलकानी अंकल और फिर अगले ही दिन पूज्य संकल्प स्वामी जी का जाना तो एक बम फटने जैसा आघात था। भगवान स्वामी नारायण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम रोज गाते हैं। तो मानना पड़ता है कि संकल्प स्वरूप स्वामी जी भी एवं परम भक्त मलकानी अंकल भी महाराज की उसी योजना के अंतर्गत ही हमसे बिछड़े हैं। वी ऑल विल मिस मलकानी अंकल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। कोई भी उनको जो एक बार मिल लेता है वह उनको जीवन भर भूल नहीं सकता, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। लेकिन मेरे साथ तो मलकानी अंकल की स्मृतियाँ कुछ ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव हैं। 2012 में जब अर्ची मार्ग की ओर प्ले की तैयारी हो रही थी, उस समय परम पूज्य गुरु जी ने उस ड्रामे में मलकानी अंकल का रोल निभाने के लिए मेरा नाम सेलेक्ट किया था। इस प्रकार मलकानी अंकल का रोल मैं मलकानी अंकल के सामने ही निभा रहा था। उसके बाद 2017 में जब गुरुजी की लाइफ पर बायोग्राफिक फिल्म बनने की बात आई तो तब भी मलकानी अंकल का रोल मैंने ही किया था। 2015 में उन मलकानी अंकल के 75वें
जन्मदिन पर, प्लैटिनम जुबली पर मंदिर में ही उनकी सभा हुई थी। सब ने मिलकर उनका प्लैटिनम जुबली मनाया था। उस समय मलकानी अंकल ब्लैक सूट पहन कर आए थे और उनके गले में सफ़ेद मफलर था। वो सफ़ेद मफलर जोत की बहनों द्वारा बनाया हुआ पप्पा जी के प्रसादी का था। जब सभा अभी बीच में ही थी तो मलकानी अंकल ने गुर्ज से पूछकर वो मफलर मुझे एक बड़े भाई के नाते से मेरे गले में पहनाया। वो स्मृति मैं कभी भूल नहीं सकता। मलकानी अंकल वैसे भी उनका गुरुजी के प्रति, पूरे सत्संग के प्रति, हमारे मंदिर के प्रति इतना एक अटैचमेंट थी कि बयान करना मुश्किल है। इसका हमारे बाकी सेंटर्स को भी पता है। वो एक सर्वदेशीय भगत थे, अम्बरीश। तो जब जब गुरुजी बाहर जाते, ख़ास तौर से जब विदेश गए, शिकागो में या लंदन, पेरिस वगैरह में, उस समय मलकानी अंकल स्पेशल डेली मेरे को फ़ोन करते थे और पूछते थे गुरुजी से बात हुई, गुरुजी की कैसी तबीयत है, मंदिर में सब ठीक चल रहा है, कुछ हो तो मुझे बताना। ही वॉज़ वेरी कंसर्न्ड। एक दिन तो वो मंदिर आए भी और कहा कि आई विल हैव लंच विद यू, वी विल हैव लंच टुगेदर। संकल्प स्वामी जी बहुत कम बोलने वाले साधु थे, लेकिन जिसके साथ भी बात करते उसके दिल में उतर जाते थे। उनको मिलकर एक अपनत्व की फीलिंग होती थी। यह लगभग सभी का अनुभव है। वह बातें भी बड़ी गहराई से करते थे। सत्संग की गहराई की उनको बहुत समझ थी। कई बार हम बैठकर काका जी के, गुरु जी के पुराने प्रसंग, उनकी स्मृतियाँ याद करते थे। वो अक्सर मैं जो भी पढ़ता था उनके साथ शेयर करता था, और वो YouTube पर कोई अच्छा प्रसंग सुनते थे तो मेरे साथ शेयर करते थे। प्रतिदिन दोपहर को तो रोज़ाना ही हमारी मुलाकात होती थी ऑफिस में। कई बार हम परिक्रमा भी साथ साथ करते थे। कई बार शाम को वो देखते कि कुछ सब्जी आदि बची हुई है तो पूज्य सूरज स्वामी जी से पूछकर उसका रिसाइकल डिश तैयार कर देते थे। कभी ब्रेड रोल बना दिए, कभी रवा ब्रेड बना दी, कभी कुछ। इस तरह जैसे हमारे घरों में लेडीज़ पुरानी बची हुई चीज़ों की रिसाइकल कर देते हैं, उनका सदुपयोग कर देते हैं, ऐसे ही हमारे बाबा स्वामी हमारे लिए जो भी बचा हुआ सामान होता था उसको फ्रेश रूप में हमारे को प्रस्तुत कर देते थे। किचन की जो उनकी अपनी सेवाएं होती थी उनको भी, जैसे कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह, वो समय से निपटा देते थे। कभी कभी हम जब सुबह की 11 साढ़े 11 बजे वाली चाय इकट्ठे पीते थे तो उसमें जब आलू पोहा या उपमा आदि बना होता था तो हम खाते थे तो हम कहते बाबा आज तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं, सूरज स्वामी जी ने बनाया। कई बार तो हमें 100% पता होता था कि ये संकल्प स्वामी जी ने बनाया, लेकिन वो हमेशा उनका रिप्लाई यही होता था कि नहीं, ये तो सूरज स्वामी जी ने बनाया है। या कभी ज़्यादा हम जोर देते, कहते उनकी गाइडेंस में बना है। उनका ऑलवेज रिप्लाई मैं या मैंने कभी नहीं होता था, ईगो से हटके ही होता था। हमेशा सूरज स्वामी जी को आगे रखकर ही वो बात करते थे। अभी पिछले दिनों जब मंदिर बंद था परंतु ऑफिस खोला था, हम कुछ लोग, राकेश भाई, कौशिक भाई वगैरह, मंदिर में सेवा के लिए आ रहे थे। तो तब ऐसा डिसाइड किया कि ऊपर ठाकुर जी के हाल में 2 फोल्डिंग बेड लगा दें और दोपहर को आराम कर लिया करें। तो उसके लिए या तो आयुष भैया या तो हर्षित भैया या सौरभ भैया फोल्डिंग बेड लगा देंगे और बाद में पैक कर देंगे। लेकिन मैंने ऐसा कई बार महसूस किया, रादर नोट किया, कि जब मैं ऊपर गया तो बेड लगा हुआ था, परंतु मैंने देखा कि हमारे तीनों बच्चे
हर्षित या तो एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ है, सौरभ भैया ठाकुर जी की सेवा में हैं और आयुष आशीष के साथ कोई सेवा कर रहा है। तो मैं पूछता, संकल्प स्वामी जी बेड आपने लगाया? कहते नहीं। वो किसी का भी नाम ले देते कि ये तो अभी अभी हर्षित लगा कर गया है या आयुष भैया ने लगाया है। मुझे पता था वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये उनका झूठ बहुत प्रेम भरा होता था। वो ये सोचते थे कि कहीं मैं फील ना करूं। अभी कोरोना काल में भी जब हम पहले एक छोटे ग्रुप में धुन करते थे और कुछ सत्संग की चर्चा करते थे, तब सबसे पहले जब आशीषपुरी के लिए धुन करने का मैसेज आया तो संकल्प स्वामी जी ने सजेशन दिया कि अंकल आप गूगल डुओ के बदले में गूगल मीट पर धुन करो, उस पर अधिक लोग जुड़ पाएंगे। तो हमने गूगल मीट पर धुन की शुरुआत करी। उसके बाद जब आशीषपुरी जी हॉस्पिटल से घर वापस आ गए तो हमने सोचा कि अब गूगल मीट ग्रुप धुन बंद कर देते हैं, परंतु संकल्प स्वामी जी ने कहा कि नहीं अंकल, अभी विशाल शर्मा हॉस्पिटल में है, कुछ दिन और चालू रखो। फिर विशाल शर्मा जी भी ठीक होकर वापस आ गए। तो तब मैंने कहा स्वामी अब बंद कर देते हैं, कल परसों से बंद कर देंगे। कहते हैं कि नहीं अंकल, अभी कुछ हरिभगत बीमार हैं, भले वो हॉस्पिटल में नहीं है पर वो अफेक्टेड हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जब मैंने फिर उनको कहा तो कहते हैं अंकल हमारे को गुरुजी और दीदी के लिए भी धुन करनी है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए धुन करनी है, वो अच्छे रहेंगे तो हम सब अच्छे रहेंगे। फिर आनंदी दीदी का तो हार्ट का ऑपरेशन भी होने वाला है, तो हम इस धुन को बंद ना करें। इस तरह यह 5 बजे वाली ग्रुप धुन अभी भी चालू है। उसमें पूज्य सूरज स्वामी जी हमें डेली प्रतिदिन वचनामृत का रसपान भी कराते हैं। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है कि अपने आशीर्वाद से हमें बल दें, हमें बल में रखना, और ये चेतनाएं जो अभी हमारी आँखों से ओझल हो गई हैं, दूर हो गई हैं, नज़र नहीं आ रही हैं, उनको भी अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से वापस इसी सत्संग में ही लेकर आना। हे गुरु जी, आपके चरणों में इतनी ही विनती है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। अभी पिछले 10-12 दिनों में हमारे दिल्ली सत्संग मंडल के कई हरिभक्त जो हैं धाम को सिधारे। 9 तारीख को पूज्य मलकानी अंकल दिल का दौरा पड़ने से सुबह सुबह ही अक्षरधाम सिधार गए। मलकानी अंकल यानी कि काका जी महाराज के संकल्प का पात्र। भारत माता मंदिर में परम पूज्य गुरु जी ने उनसे जो बात करी काका जी महाराज से, तभी उन्होंने संकल्प किया कि ऐसा एक पात्र दिल्ली मंदिर में बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए आएगा, और जो अपना यशगान भी नहीं चाहेगा कि जो उसने सेवा करी उसकी कहीं वो तख्ती भी नहीं लगवाएगा। तो वो संकल्प जो काका जी महाराज ने किया, और उसके बाद मलकानी साहब वशराज भाई के द्वारा गुरु जी के कांटेक्ट में आए, और धीरे धीरे गुरु जी के साथ वो जुड़ते चले गए, और बाद में गुरु जी के द्वारा पूरे गुणातीत समाज से वो जुड़ गए। उनके जीवन में सत्संग में आने के बाद पूरा परिवर्तन हो गया। जो उनके लाइफस्टाइल थी, जो उनके
पसंद थी, जो कार्य करते थे, वो सभी जगत से हटकर सत्पुरुष के साथ जुड़ गए। उनका सबसे बड़ा गुण कि न सिर्फ परम पूज्य गुरु जी के साथ, लेकिन गुणातीत समाज के सभी स्वरूपों के साथ उनका ऐसा एक निजी संबंध था कि सभी स्वरूप उन पे अधिकार करके उनको सेवा के लिए कह सकते। और ये सर्वदेशीयता परम पूज्य गुरु जी से ही उन्होंने सीखी, ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। 2017 में जब उनका इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने बताया कि ये सर्वदेशीयता का जो सोच वो परम पूज्य गुरु जी ने उनके जहन में डाली और जिसको लेकर वो अंत तक जीते रहे। उनको धुन का भी बहुत ही चाव था और ये भी उन्होंने उसी इंटरव्यू में बताया था कि पहले तो उनको धुन का करने का इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन एक बार जब वो ताड़देव गए तो वहाँ पूज्य महेंद्र बापू ने काका जी के कमरे में बैठाकर उनको धुन करवाई और उसके पश्चात ऐसा परिवर्तन हुआ कि उनको धुन का अत्यधिक चाव हो गया। मंदिर में भी जब भी आते तो उनकी माला वो हमेशा घुमाते रहते, छोटी माला जो हाथ में वो पहनते थे वही माला वो घुमाते रहते। उनके जैसा भक्तों को चाहने वाला, भक्तों को हेल्प करने वाला बहुत ही सौभाग्य से हम सभी हरि भक्तों को मिले थे। एक बार जब हमारे कार्य में, व्यवहारिक कार्य में कुछ दिक्कतें आईं, पूज्य अनुज भाई का एक्सपोर्ट का काम था, तो उनसे हमने समय मांगा तो तुरंत उन्होंने जो है अपने घर पे बुलाकर पूरी चीज़ को समझकर फिर हमें प्रैक्टिकली किस तरह से उसको हैंडल किया जाए उसकी पूरी सॉल्यूशन निकाल के दे दी। अभी पूज्य मलकानी अंकल का विरह एक तरह से कहें तो थमा भी नहीं था और दूसरे दिन 10 तारीख को पूज्य संकल्प स्वामी जी सुबह सुबह अक्षरधाम के लिए निकल गए। पूज्य संकल्प स्वामी काफ़ी दिनों से कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन डॉक्टर उनका जो इलाज कर रहे थे वो बता रहे थे कि उनकी प्रोग्रेस हो रही है, स्लो है लेकिन धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हम सभी को उम्मीद थी कि हम भजन करते जाएंगे, महाराज हमारी प्रार्थना सुनेंगे और उनको वापस यहाँ मंदिर भेजेंगे। लेकिन महाराज को जो उचित लगा वही महाराज ने उनके जीव के लिए भी और हमारे हित के लिए भी किया। पूज्य संकल्प स्वामी बहुत ही प्रेमी साधु थे, जो भी मंदिर में आता उनको अटेंड करते। ज़्यादा बोलने का उनका स्वभाव नहीं था, लेकिन जिससे एक बार वो खुल जाएं उससे वो खुलकर बात कर लेते थे। लुधियाना के पूज्य टीवी से मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि किस तरह से जब भी वो आते तो पूज्य टीवी अपने सारे दिल की बात उनके साथ कर सकते थे। इसी प्रकार पूज्य सूद साहब, वो जब कोरोना से पीड़ित हुए और अस्पताल में दाखिल हुए, लॉकडाउन का टाइम था और पूज्य संकल्प स्वामी अलग अलग हरि भक्तों को बाकायदा रोज़ फ़ोन करते थे। तो उसी के दौरान उनको पता चला कि सूद साहब इस तरह से अस्पताल में दाखिल है, तो उसके बाद वो लगातार उनको रेगुलरली फ़ोन करते रहे, उनको बल देते रहे। भगवान का एक संबंध का बल उनको समझाते रहे, जिसके कारण पूज्य सूद साहब काफ़ी बल में रहे अस्पताल में और धीरे धीरे ठीक होकर फिर वापस घर आ गए। और आज की तारीख में सूद साहब जब संकल्प स्वामी बीमार हुए तब कई तरह से हमको हेल्प करने के लिए तत्पर खड़े थे। इसके अलावा पूज्य संतोष पाठक जी, जिनकी 2 बेटियां अक्षर ज्योति में भगवान भजने के लिए आई हैं, वो भी बहुत कम उम्र में अक्षरधाम की तरफ प्रयाण कर गए। उनको भी बहुत कम समय में ही कोरोना बीमारी के बाद महाराज धाम में ले गए। उनको संतों के प्रति बहुत ही आदर और भाव था।
मंदिर में जब भी वो रुकते थे परम पूज्य गुरु जी के साथ बात करते थे, जो भी अपने दिल की बात वो खुलकर करते थे। पूज्य सूरत स्वामी की सेवा में तत्पर रहते थे। उनको जब भी प्रसाद देना होता था सूरत स्वामी को, तो उनकी सेवा में संतोष पाठक जी रहते थे। रात को कई बार जब गुरु जी आनंद कराते थे भक्तों को, तो संतोष जी खास तौर से चुटकुले उनको सुनाते थे, भक्तों को भी आनंद कराते थे। जिस तरह से उन्होंने सत्संग किया वो उसी से पता चलता है कि उनके बच्चों में भी वो सत्संग आज दिख रहा है। 2 बेटियां तो अक्षर ज्योति में हैं ही, उनका बेटा हर्षित और दूसरी बेटी, वो दोनों मंदिर से, संतों से, बहनों से बहुत ही आत्मीयता से जुड़े हुए हैं और उनको एक लगन रहती है कि हम अक्षर ज्योति में और मंदिर में सेवा करते रहें। महाराज उनकी आत्मा को खूब खूब शांति दें। इसके अलावा हिसार से पुराने काका जी के जोगी पूज्य डॉक्टर रोशन लाल जी, वो भी कोरोना के कारण धाम को सिधार गए। उनका जो याद मुझे आता है कि धुन जब वो करते थे इतने जोर जोर से करते थे और ऐसा ही बात करते हुए धुन करते थे मानो काका जी महाराज साक्षात उनके सामने बैठे हों और उन्हीं से वो बात कर रहे हैं। खूब ही प्रेमी व्यक्ति थे और भक्तों की उनको खूब महिमा थी। काका जी जो कहते थे कि भक्तों में स्वरूप का दर्शन करो, तो सभी भक्तों को काका जी रूप मानकर उनसे बात करते थे, उनसे मिलते थे। इसी प्रकार विजयपाल जी के थ्रू सत्संग में आए पूज्य सतपाल जी भी थोड़े ही समय में सत्संग से बहुत आत्मीयता से जुड़ गए और उनके बेटे वरुण, वो भी मंदिर से, संतों से, बहनों से इतने जुड़ गए हैं कि हर प्रकार की सेवा के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। और अभी जब पूज्य सतपाल जी धाम में सिधार गए, उसके बाद वो मंदिर में रुककर, क्योंकि मंदिर में उस वक्त कई संतों को, सेवकों को कोरोना हुआ था, तो बाहर जाकर जो भी सेवा करनी होती थी, दवाएं लानी हैं, दूसरी चीज़ें लानी हैं, या संतों को जो सेवा की ज़रूरत होती थी वो तत्परता से करके अपने दुख को भुलाकर उन्होंने वो सेवा की जो वंदनीय है। परम पूज्य गुरु जी ने जो दिल्ली में कुटुंब भाव का सत्संग करवाया है, तो बड़ा सहज है कि इतने सारे मुक्तों के अक्षरधाम प्रयाण की वजह से सभी को दुख तो होता ही है, एक दर्द तो रहता है कि अपना एक चला गया, लेकिन हमें ये निष्ठा दृढ़ रखनी है कि परम पूज्य काका जी महाराज ने परम पूज्य गुरु जी को यहाँ भेजकर जो इन सभी मुक्तों का एक समाज खड़ा किया है, जो काका जी महाराज कहते थे कि उत्तर में मुक्तों ने जन्म लिया है। कई बार जो स्वामी की बातों में भी हमने सुना है कि अक्षरधाम से श्री जी महाराज स्वयं गुणातीत संत के रूप में यहाँ पधारे हैं और साथ में अक्षरधाम का ही ऐश्वर्य और मुक्तों को लेकर आए हैं। तो उन्होंने जो भी योजना बनाई उसके तहत इन मुक्तों को वो किसी और सेवा के लिए किसी दूसरे ब्रह्मांड में ले गए, ऐसा मानकर हमें धीरज रखनी है और अपनी स्वरूप निष्ठा को दृढ़ करने के लिए लगातार भजन करते रहना है। ऐसा बल परम पूज्य गुरु जी हम सबको देते रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। Me particularly, I will talk about myself. I knew that, okay, if there is any trouble at any time, in whatever sphere of life, could be mental, could be physical, that yes, we have a person to look up to. Look up to from a point of view of spiritual consolation, a moral help,
and a definite source which would not misguide us. You see, today's date, or even yesteryears I would say, not yesterday, in yesteryears, there was always a feeling that these gurus and sadhus are likely to misguide you. But here, somehow, over a period of time, knowing Guruji, we felt more confident about him than about our own selves. Sometimes a thought lingered in my mind, and I do speak to myself. I don't know if others do it or not. And my thought would always be, Indru, what would you do if such a thing happened? And I would think, no, you better don't decide. You go to Guruji and see what he has to say. Meaning, I had faith and reliability in him, a factor which I recognize even till today. एक बार गुरुजी 82 में घर पे आए थे फ्रिज का पूजन करने के लिए। तब सैटरडे था मेरे ख्याल से, इतना मुझे याद है। तो हाफ छुट्टी आती थी स्कूल में। तब मैं घर पे आया था तो गुरुजी आए हुए थे। तो गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी ने मेरे को देखा और मैंने गुरुजी को देखा। तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मेरे को तब पसंद कर लिया था, 82 में, जब गुरुजी घर पे फ्रिज का कुछ पूजन करने आए थे। तो उसके बाद मंदिर आता गया। और एक बार 84 में मई का महीना था, वो डेट मुझे याद नहीं है। तो मैं घर से टिफ़िन छोड़ने के लिए आया था। तो मेरा स्कूल में पढ़ाई में ज़्यादा मेरा मन इतना नहीं था, 9th क्लास में पढ़ता था मैं। तो स्कूल तो मम्मी ने या टिफ़िन बना के मेरे को भेजा था, टिफ़िन लेके मैं मंदिर आया था। तो टिफ़िन की सेवा छोड़ने आया। तो उसके बाद तो कोई छुट्टियाँ हुई उस समय, छुट्टियों के दिन चल रहे थे मेरे ख्याल से। तो उस समय फिर मैं मंदिर में ही रह गया मैं। तो मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि मैं साधक बनूंगा, मतलब से मैं रह ही रहा हूँ गुरुजी के पास। बाकी सर मेरा कोई डिसाइड नहीं था मैं साधक बनूंगा। वो गुरुजी के लगाव के कारण कह लो। गुरुजी वैसे मैं गुरुजी से अकेले में बहुत कम बैठता हूँ, कम बोलता हूँ गुरुजी से। लेकिन गुरुजी सभा में मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे गुरुजी, और मैंने जहाँ तक मेरे को याद है सभा मैंने बहुत कम छोड़ी है। और गुरुजी के सभा में जैसे गुरुजी और सबके साथ बातें करते हैं तो गुरुजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हंसी मजाक करते हैं, जैसे हरिधाम से पुराने संत लोग आते हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खिलखिलाहट जो गुरुजी की है वो बहुत अच्छी लगती है। लीधा विभूते पाखमा अर्पी स्मृति ते साथमा वीते वहाना समय ना घना कोय रहजे सदा मा